जहाँ हर लफ्ज में जज्बात है, हर किस्सा दिल से निकला है। तो आइए खोलते हैं छोटी डायरी और सुनाते हैं छोटी डायरी से एक नई कहानी, गांव का मोबाइल टावर। हेलो हेलो, अमेरिका सुन रहा है का? रामदीन काका रिमोट कान पर लगाकर चिल्लाते हैं। काका, ये फोन नहीं, टीवी बदलने वाला बटन है। बच्चे ठहाका मारकर हंसते हैं। ये है हमारा शिवानपुर गांव, जहां पहली बार मोबाइल टावर लगा और पूरा गांव हंसी और अफवाहों के जाल में फंस गया। बहुत सारा क्यूरियस और उससे भी ज्यादा कंफ्यूज। अगर आपके गांव में पहली बार टावर लगी तो आप सबसे पहले फोन किसे करेंगे? जरूर बताइए कमेंट में। कहानी शुरू होती है गांव के चौपाल से। सुबह तड़के ही जब टावर लगने की बात फैली तो गांव के नौजवान और गांव के बुजुर्गों की भीड़ चौपाल पे डट गई, जहाँ पे हमारे रामदीन काका भी मौजूद थे और लल्लन पंडित भी। रामदीन काका और लल्लन पंडित आपस में बात कर ही रहे थे कि लल्लन पंडित ने कहा, अब आवाज आसमान से गिरेगी, लेकिन कहीं भगवान तक लाइन बिजी न हो जाए। इतने में रामदीन काका बोले, अरे लाइन क्या बिजी होगी, सुबह से तो बिजी ही रहती है, लगे तो बताना, देखते नहीं हो सुबह 4 बजे से मंदिर का घंटा टन 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 लगाए है। ये सुन के सारी भीड़ ठहाका मारकर हंसने लगी। गांव में अफवाहें ऐसे फैल रही थी जैसे खेत में धान की खुशबू। किसी ने कहा दूध में बिजली मिलेगी, तो किसी ने कहा इससे भूत पकड़ा जाएगा। लेकिन असली तमाशा तो अब शुरू होने वाला था। वही चौपाल पर हमारे नौजवान भी मौजूद थे। उसी में से एक नौजवान बोला, भाई अब तो मैं ऑनलाइन पढ़ाई करूंगा, डॉक्टर इंजीनियर बनूंगा। भाई वाह, मजे आ गए। मुकेश के बगल में खड़ी चंपा बोली, तेरी पढ़ाई 1 GB तक ही चलेगी। चल चल, हमें मत पढ़ा, पढ़ाई छोड़ नागिन सीरियल देखना शुरू कर देगा। बड़ा आया, भाई पढ़ाई करूंगा, मजे होएगा। गांव के लड़कों के सपने आसमान छू रहे थे, लेकिन डेटा पैक वही सीमित का सीमित, 1 GB पर डे। दोस्तों, डेटा पैक तो हमारे जीवन में भी सीमित है। तो आप बताइए, आपका डेटा सबसे जल्दी कहाँ उड़ता है? वीडियो गेम्स या सोशल मीडिया? अब रात हो चली थी। टावर की अफवाह सारे दिन गांव में राज किए हुए थी। गांव वाले सारे दिन का काम खत्म करके वापस चौपाल पे इकट्ठा हुए। पहला गांव वाला बोला, भाई रात में टावर चमकता है, सुना है इसमें जिन रहता है। दूसरा गांव वाला पंखे से खुद को हवा करते हुए कहता है, हाँ, और नेटवर्क तेज हुआ तो आसमान से भूत उतरेगा। तीसरा गांव वाला बोला, अरे भाई ऐसे बात मत कर, टावर लग रहा है, भूतनाथ की हवेली थोड़ी ना। गांव वालों के लिए टावर टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये रहस्य थी। आपको क्या लगता है, सच में कुछ था या सिर्फ अफवाहें? सुबह होते ही पूरा गांव इकट्ठा हो गया। टावर लगना शुरू हो गया। गांव में जैसे मेले जैसा उत्साह हो गया। बच्चों को लगा मेला लग रहा है, अब तो झूला झूलने को मिलेगा। तो बुजुर्गों को लगा गांव में कुआं खोदा जाएगा। कुछ को तो टावर के बारे में पता भी था, पर कुछ को बिल्कुल भी नहीं। अचानक से आवाज आई, धड़ाम। टावर खड़ा होता है। भीड़ एक साथ नीचे से ऊपर तक सर किए टावर को देखती है और बोलती है, वाह रे, आसमान छू लिया, इतना ऊंचा। लेकिन सबसे बड़ी हंसी तो तब आई जब गांव वाले इसको अलग अलग यूज करने के लिए बताने लगे। जैसे एक ने बोला कि भाई अब तो मैं इसको अपने खेत देखने के लिए इस्तेमाल करूंगा, अब खेत देखने के लिए मुझे टीले नहीं बनाने पड़ेंगे। तो दूसरा बोला, अरे भाई अब तो ये हमारे भैंसिया ढूंढने काम आएगा, अब हमको अपनी बसंती को ढूंढने दूर नहीं जाना पड़ेगा। फिर बारी आई गांव में पहला कॉल करने की। अब गांव इस उधेड़ में फंस गया कि आखिर पहला कॉल करेगा कौन, आखिर कौन मिलाएगा पहला फोन।
तो नाम आया हमारे रामदीन काका का। ये सुन रामदीन काका ने अपनी मूछें घुमाई, टपक से खड़े हुए, अपना गमछा अपने कंधे पे मारा और सीधे घर के अंदर गए। और जैसे घर के बाहर आए तो क्या देखा, उनके हाथ में मोबाइल नहीं, टीवी का रिमोट था। और रामदीन काका चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, हेलो हेलो अमेरिका, लाइन क्लियर है? अरे हमारी आवाज पहुंच रही है या नहीं? अमेरिका फोन लगा है का? भीड़ हंसते हंसते लोटपोट, और बच्चे वहीं सर पे हाथ रख के कहने लगे, अरे काका, ये टीवी बदलने वाला बटन है, मोबाइल नहीं। और भीड़ में एक आदमी ने कहा, काका, अमेरिका का तो पता नहीं, पर ऐसे फोन करते रहे तो चांद पर पहुंच जाओगे। गांव वालों के लिए टॉवर कोई मशीन नहीं, एक देवता ही था। सारा दिन घर का काम खत्म करते और उसके बाद लग जाते मोबाइल के साथ, खुद ऑनलाइन और दुनिया लगती ऑफलाइन। अरे रुकिए रुकिए, एक शख्स के बारे में बताना तो भूल ही गई। अरे अपना मुकेश। मुकेश ना तो डॉक्टर बना ना इंजीनियर, वो बना टिकटॉक स्टार, और उसकी रील्स हो गई पूरे गांव में वायरल। भले ही डेटा सीमित था, लेकिन सपने असीमित और इच्छाएं उड़ान भर रही थी। ये छोटी सी कहानी थी सिवानपुर गांव की। आपके गांव या मोहल्ले में ऐसा कोई मजेदार किस्सा हुआ है? बताइए कमेंट में, हो सकता है अगली कहानी आपकी हो। अगली बार फिर मिलते हैं छोटी डायरी के नए पन्ने के साथ, जिसकी कहानियां वही होती हैं जो दिल को छू जाए। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक लाइक बटन जरूर दबाइएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरी कहानी आपके दिल को छू रही है। धन्यवाद।